दोस्तों, आज आपके सामने मैं नरोत्तम दास की एक प्रसिद्ध रचना सुदामा चरित लेके आया हूं। मित्रता क्या होती है, इससे अच्छा उदाहरण आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। कृष्ण और सुदामा दोनों संदीपनी मुनि के आश्रम में बचपन में एक साथ पढ़ते हैं। समय बीता, एक द्वारिका का राजा बन जाता है, दूसरा एक गरीब ब्राह्मण जिसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं थी। एक बार उसकी पत्नी सुदामा से कहती है कि आखिर तुम उनके पास चले क्यों नहीं जाते हो, इतनी गरीबी है, कुछ तो आपकी मदद करेंगे, आप ही तो कहते हो आपके मित्र हैं। नरोत्तम दास जी ने बहुत अच्छे से इसे लिखा है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सुशीला कहती हैं, उनकी पत्नी सुशीला उनसे कहती हैं कि हे पतिदेव, वो भगवान हैं, वो गरीबों के मसीहा हैं, एक बार उनके दरबार में चले जाइए बस। कि लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवणन कुंडल तिलक धरे माथ हैं। लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवणन कुंडल तिलक धरे माथ हैं। ओढ़े पीत वसन गरे में बैजंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म धरे हाथ हैं। कहत नरोत्तम संदीपन गुरु के पास, तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं। द्वारिका के गए धिय दारिद हरेंगे प्रिय, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। सुशीला सुदामा से कहती है कि अनाथों के नाथ हैं, एक बार द्वारिका चले जाइए। सुदामा को अपनी पत्नी पर गुस्सा आता है, कहते हैं कि मैं दुनिया को शिक्षा देता हूँ तो मुझे ही ज्ञान देने चली आई है। अरे पगली, ब्राह्मणों का एक ही धर्म है, भिक्षा मांगो और अपना जीवन यापन करो। सुदामा कहते हैं कि शिक्षक हो शीघ्र जग कोती है, ताको कहाँ अब देती है शिक्षा। चेतप के परलोक सिधारत, संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। मेरे ही ये हरि के पद पंकज, 12,000 लो देख परीक्षा। और अन्न को धन चाहिए बावरी, बांभन के धन केवल भिक्षा। यदि कोदो सवा जैसा सस्ता अनाज भी हमें खाने के लिए, हमारे बच्चों के पेट भरने के लिए मिल जाता तो मैं कभी तुम्हें वहां भेजती नहीं। ठंडी आने वाली है, यदि सिसिया के पार भी हो जाती तब भी तुम्हें नहीं कहती वहां जाने के लिए। लेकिन नाथ, यदि ये भी मैं ना जानती कि वो तुम्हारे मित्र हैं तब भी तुम्हें नहीं कहती वहां जाने के लिए। एक बार मेरी विनय मान लीजिए, एक बार अपने मित्र के पास चले जाइए। उनकी धर्म पत्नी कहती हैं कि कोदो सवा जूर तो भरी पेट, तो चाहत ना दादी दूध मिठौती। असीस व्यतीत भय सिसिया तहीं, यो हठ के यो तुम्हें ना पठौती। जो जनती ना ही तू हरिसो, तो काहे को द्वारिका पेले पठौती। या घर ते का बहु न गयो पिए, टूटो तवा आरु फूटी कठौती। सुदामा नाराज हो जाते हैं, कहते हैं बस तेरे दिमाग में जब भी कुछ होता है तो बस तू यही कहती है द्वारिका चले जाओ, द्वारिका चले जाओ, द्वारिका चले जाओ। और तूने एक रट लगा रखी है। नाराज होकर अपनी पत्नी को डांटते हुए कहते हैं कि छाड़ी सब झक तो ही लगी, बस 8 जाम यह जिय जानी। जाता ही दई है लदाए लड़ा भरी, लइहो लदाए यह जिय जानी। पई है कहाते अटारी अटा, जिनको विद दीन है टूटी सी छानी। जौपे दरिद्र लिखे है लीलार, में जाई न काहू से मेटी आयानी। सुदामा कहते जिसके किस्मत में गरीबी लिख गई है ना, जिसको ऊपर वाले ने टूटी छानी दिया, उसके महान अटारी नहीं हो सकते पगली। मुझसे मत कहना वहां जाने के लिए। फिर उनकी पत्नी कहती है कि पतिदेव, वो केवल आपके मित्र ही नहीं है, वो ब्राह्मणों के कष्ट को दूर करने वाले भी हैं, वो आपके सखा भी हैं। तुम ही बार बार कहते हो कि एक साथ पाठशाला में आपके साथ उन्होंने पढ़ाई करी है। विप्रन के भगत जगत के दीन बंधु, लेते सब ही की सुधी, ऐसे महादानी हैं।
पढ़े एक चट सर कई तुम कयो बार, लोचन अपार वे तुम्हें न पहचानी है। एक दीन बंधु कृपा सिंधु फेर गुरु बंधु, तुम समको दीन निज जिय जानी है। नाम लेत चौगुनी गए ते द्वार सौगुनी, देखत सहस्त्र गुनी प्रीत प्रभु मानी है। सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं कि प्रीति में चूक नहीं उनके, हरि मोह मिली हैं उठ कंठ लगाई के। द्वार गए कछु दय है पे दय है, वे द्वारिका नाथ जो हैं सब लाई के। जो विधि बीत गई पन द्वय, अब आ पहुँचो विरधापन आई के। जीवन शेष है दिन के दिन, हो जो हरि से कनावड़ जाए के। फिर एक दिन सुशीला सुदामा से कहती है, हे पतिदेव आप मेरी बात मानिए, चले जाइए। सुदामा को इस बात पर गुस्सा आता है। सुदामा कहते हैं कि द्वारिका जाओ हुजू, द्वारिका जाओ हुजू, आठों जाम यह झक तेरे। जो न कहो करीबो तो भड़ो दुख, जई है कहाँ अपनी गति हेरे। द्वार खड़े प्रभु के छरिया, तहाँ भूपति जात ना पावत नेरे। 5 सुपारी तो देख बिचारी के, भेंट को चारी न चावर मेरे। यह सुन के तब ब्राह्मणी गई पड़ोसन पास, पाव शेर चाउर लिए आई सहित हुलास। बड़े कह के भेजती कि जब मित्र से मिलिएगा उन्हें केवल अपने दुखड़े बताना। दीठी चका चौंधी गई देखत सुवर्णमयी, एक ते आछे एक द्वारिका के भवन है। पूछे बिन को काहू से न करे बात, देवता से बैठे चुप साधी साधी मौन है। देखत सुदामा धाये पीर जन गही पाए, कृपा करी विप्र कहो कहाँ कियो गौन है। धीरज अधीर के हरन पर पीर के, बताओ बलबीर के भवन यहाँ कौन है। द्वारपाल भगवान कृष्ण से उसका परिचय देते हैं। शिष पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाया उपानह की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधाया भी रामा। पूछत दिन दयाल सुधाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। भगवान वो दीन दयाल का महल पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। भगवान ने जैसे ही सुदामा नाम का उच्चारण मुख से सुना, बोले सुदामा मेरे बचपन का मित्र सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुना सुदामा, भगवान राज सिंहासन से उतर पड़ते हैं, भागते हैं। महल की रानियां, द्वारपाल सभी आश्चर्यचकित हैं, आखिर ये हो क्या रहा है। भगवान रो रहे हैं, आंखों से आंसू झरझर बह रहे हैं, हंसने वाले चुप हो गए हैं। कहते हैं कि ऐसे बेहाल बेवाइन को, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए तय न कि तय दिन खोए। अरे मित्र, ये क्या हाल बना रखी है तुमने अपने शरीर की, तुम्हें मेरी याद भी नहीं आई। देख सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। मित्र को अपने सिंहासन पर विराजमान करके खुद पैरों को धुलते हैं, रो रहे हैं, अश्रुधार बह रही है, दोनों मित्र रो रहे हैं। कैसी अनोखी मित्रता है। फिर मजाक में भगवान कृष्ण कहते हैं, सुदामा
भाभी के कंदुल ले गए थे, अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल थोड़े से ले गए, तो बार बार उस पोटे को कांख में दबा रहे थे। भगवान ने देख लिया कि आखिर कुछ गड़बड़ है। भगवान बोले कि आगे चना गुरु मात दई थे, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। आगे चना गुरु मात दई थे, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सखा से, चोरी की बात में हूँ जो प्रवीणे। पोटरी कांख में दाबी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने। पाछिल बानी अजोना तजी, तुम तैसे ही भाभी के कंदुल दीने। बोले लाओ लाओ लाओ, ये चावल तो मुझे दो, मेरी भाभी ने मेरे लिए भेजा होगा ना, उसको तुम चुरा रहे हो ना। इस तरह से 1 हफ्ते बीत जाते हैं सुदामा के। अब उन्हें घर की और अपने बच्चों की याद आती है। जाहिर करते हैं अपने मित्र से कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि ठीक है, आप जाना चाहते तो आप जाइए, चल देते हैं। सुदामा को लगता है जाते वक्त मेरा मित्र मुझे कुछ तो देगा। भगवान ने तो कुछ नहीं दिया। देनहु तो सो दे चुके, विप्र न जानी गात। मन में गुने गोपाल सो, कछु ना दीन्ही हाथ। सुदामा रोते हुए जा रहा है, कहता इसने तो कुछ नहीं दिया यार। वह पुल कली वह उठ मिलनी, वह आदर की बात। यह पठवनी गोपाल की, कछु ना जानी गात। इतना सम्मान दिया, इतना सब कुछ दिया। सुदामा को क्रोध आता है, कहता है अरे घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज। काह भयो सो अब भयो, हरि को राज समाज। और अपने पत्नी पे भी गुस्साते हैं। सुदामा रो रहे हैं, उनको लगता है कि इसने तो कुछ दिया नहीं, मैं क्या खिलाऊंगा बच्चों को, बड़ी आशा लगाए होंगे। हौ आवत नाही हो तो, हौ आवत नाही हो तो, वही पठायो ठेली। मैं तो आ ही नहीं रहा था, वही ठेल ठेल कह रही थी जा जा जा, द्वारिका जा द्वारिका जा द्वारिका जा। हौ आवत नाही हो तो, वही पठायो ठेल। अब कहीं हूँ समुझाई के, सब धन धरो सकेली। ले धर ले, दे दिया है। बड़े गुस्सा है, बड़े व्यथित मन से जा रहे हैं। अब सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं, देखते हैं कि वहाँ बड़े बड़े झोपड़ियों की जगह पे महल दुमहलें, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी हो गई हैं। सब लोग वस्त्र आभूषण से बिल्कुल झमाझम हैं। सुदामा को आश्चर्य होता है कि फिर मैं द्वारिका वापस लौट आया क्या। वो पूछते हैं भैया यही गांव है? लोगों ने बताया हाँ हाँ यही गांव है। वो पूछते हैं कि भैया यहाँ पे सुदामा नाम का पंडित रहता था, उसकी झोपड़ी कहाँ है? बोले हाँ हाँ उधर चले जाओ, झोपड़ी नहीं वहाँ महल खड़ा है। बाद में पता चलता है कि हाँ यही है। इनकी पत्नी आती इनसे मिलने के लिए, बोलती मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। सुदामा इनकार कर देते, बोले नहीं नहीं नहीं, तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती। क्यों? कहते हैं कि टूटी सी मड़ैया मेरी परी हुतिया ही ठौर। मेरी तो यहाँ एक टूटी सी मड़ैया पड़ी थी, ता में दुख काटे कहाँ हेम धामरी। उसमें मेरी सुशीला रहती थी, मेरी पंडिताइन उसी में थी। जेवर जराओ तुम साजे सब अंग अंग, सखी सोहे संग संग वह छूती हुई छामरी। तुम्हारे साथ सखियां हैं, जेवर जराओ सब पहने हो। मेरी बीबी तो गरीबी की मारी थी, उसके पास कुछ नहीं था। तुम तो पटंबर ओढ़े हो किनारीदार, सारी जड़ तारी वह ओढ़े कारी कामरी। अरे उसके पास एक कंबल है बस ओढ़ने के लिए। मेरी पंडिताइन तिहारे अनुहारी हतो, मुसीबत लाओ कहाँ पाऊं वही छामरी। मेरी पंडिताइन तुम्हारे जैसी ही थी लेकिन तुम नहीं हो, बताओ मैं अपनी पंडिताइन को कहाँ पाऊंगा। जय हिंद।